आपको डिफरेंसेस समझाने जा रहे हैं कस्टोडियन और डिपॉजिटरीज के बीच में। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जो ट्रेडिंग करते हैं कि यार ये कस्टोडियन क्या होता है और डिपॉजिटरी क्या होता है। बेसिकली इनके डिफरेंसेस क्या हैं, कस्टोडियन कैसे काम करता है, डिपॉजिटरी कैसे काम करता है। और देखने में दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ईश्वर सिंह, टेक्निकल एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एवं मेंटर ऑफ द स्टॉक मार्केट, मैं आज आपको इसके बेसिक डिफरेंसेस समझाऊंगा। आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। डिपॉजिटरी बेसिकली होता है क्या है? डिपॉजिटरी एक प्लेस होता है जहां पर आपकी सिक्योरिटीज़ को सेफ कीप रखा जाता है। यानी कि आपने जो सिक्योरिटीज़ परचेज करी, आप जाते हैं एक ब्रोकर के पास में और ब्रोकर के साथ में एक डीमैट अकाउंट आप ओपन कराते हैं। आपने डीमैट अकाउंट ओपन कराया, डीमैट अकाउंट ओपन कराने के बाद में क्या करते हैं, आप उसमें सेल परचेज करते हैं और कई बार क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को होल्डिंग ले जाते हैं, यानी कि डिलीवरीज ले जाते हैं। तो जब आप डिलीवरीज लेके जाते हैं, वो डिलीवरीज कहाँ जाके आपकी स्टोर होती हैं? वो होती हैं डिपॉजिटरी के अंदर। यानी कि जब एक ब्रोकर के साथ में आप अकाउंट खुलवाते हो तो ब्रोकर को अथॉरिटी रहती है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की, लेकिन जब वो डीमैट अकाउंट खोलता है तो डायरेक्ट डीमैट अकाउंट किसके थ्रू खुलता है? डिपॉजिटरी के थ्रू। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम करता है और आपके लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराता है। और जब भी आप सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो डिपॉजिटरीज़ के अंदर आपकी जाती हैं सिक्योरिटीज़, और जब आप सेल करते हैं तो उस डीपी से बाहर आती हैं सिक्योरिटीज़। अब कस्टोडियन क्या रहता है? कस्टोडियन भी आपका लगभग डिपॉजिटरी जैसे ही फंक्शन होते हैं उसके। यहाँ भी आपकी जो फाइनेंशियल असेट्स रहती हैं वो एज ए सेफ कीपिंग इसमें रखी हुई होती हैं, सुरक्षा के साथ में इसमें रखी जाती हैं। तो जो भी सिक्योरिटीज़ आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ या फाइनेंशियल असेट्स जो भी सेल परचेज करते हैं, वो कस्टोडियन भी आपके लिए उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन डिपॉजिटरीज जो होते हैं उसको एक लीगल फॉर्मेशन मिला हुआ होता है और उसको अथॉरिटी रहती है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की भी और ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ की भी। तो वो आपके लिए आपके बिहाफ पर क्या काम करता है? आपने कोई सिक्योरिटी परचेज करी तो आपके तुरंत ही डीमैट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको उसकी वैल्यू दिखने लग जाएगी। लेकिन जब आपने कोई सिक्योरिटी सेल करी तो वो आपके अकाउंट से डेबिट होकर जिसने वो परचेज करी उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ का जो काम रहता है वो डिपॉजिटरीज करते हैं। क्लियरिंग और सेटलमेंट का जो प्रोसेस रहता है उसमें भी डिपॉजिटरीज का ही मेन रोल रहता है। तो यहाँ उसको एक लीगल ऑनरशिप मिलती है, अल्टीमेट राइट्स, अल्टीमेट उसकी जो कंट्रोलिंग जो उसको पावर जो रहती है वो अल्टीमेट रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी अल्टीमेट रहती है। कस्टोडियन कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है? कस्टोडियन सिर्फ उन नेग्लिजेंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कोई स्टॉलन हो जाता है सिक्योरिटी या कुछ और हो जाता है तो यहाँ तक के लिए कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन डिपॉजिटरी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपकी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करने से लेकर उनको क्लियर एंड सेटलमेंट तक पहुँचाने तक और सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र करने तक। तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी रहती हैं? डिपॉजिटरी की। और हाँ, कस्टोडियन कैसे काम करता है? कस्टोडियन होता है एक पर्सन का हो या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो। इन बिजनेस टर्म में क्या रहता है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है जो कि आपके बिहाफ पर आपके लिए सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है, सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करता है और आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, वो एक सेफ जगह पर रखी हुई हैं। तो सिक्योरिटी देने के लिए वो आपको फाइनेंशियल असेट्स के लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है कस्टोडियन। लेकिन डिपॉजिटरी को इससे ज़्यादा राइट्स रहते हैं। डिपॉजिटरी क्या करता है? एक इसको लीगल फॉर्मेट में रहकर, इसको लीगल एक अथॉरिटी रहती है इसके पास में, और लीगल फॉर्म में रहकर पूरे रूल और रेगुलेशन और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है, उनको क्लियरिंग और सेटलमेंट में लेकर जाता है। ठीक है। अभी इंडिया में क्या है? इंडिया में एक कल्चर है डिपॉजिटरी कल्चर, लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में कल्चर है कस्टोडियन कल्चर। इंडिया में भी कस्टोडियन है लेकिन पूरा कल्चर इंडिया के अंदर है डिपॉजिटरी कल्चर। यहाँ पर जो भी ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन करेगा वो डिपॉजिटरी के साथ में ओपन जरूर करेगा, यानी कि डीमैट वो डिपॉजिटरी के साथ में ओपन करेगा। जहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज आप बाय करोगे या सेल करोगे वो सीधा सीधा आपका जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा वो डिपॉजिटरी के साथ में रहेगा। अब कस्टोडियन क्या है? कस्टोडियन एक थर्ड पार्टी है, उसके बीच में उससे पहले दूसरी पार्टी एज ए इंटरमीडियरीज काम करती है। अगर मैं स्टॉक परचेज और सेल की बात करूं तो ब्रोकर उसमें एज ए इंटरमीडियरी काम करता है। बहुत सारे ब्रोकर खुद भी कस्टोडियन होते हैं
वो अपना कस्टोडियन रखते हैं वहाँ पर, यानी कि जो भी सेल परचेज वो करते हैं तो वो कस्टडी के लिए उस कस्टोडियन में रखते हैं, या फिर दूसरा कस्टोडियन वो हायर करके रखते हैं जहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज़ को वो सेफ कीप रख सकें। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन रहता है वो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रहता कस्टोडियन के थ्रू। कस्टोडियन से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको उस थर्ड पार्टी से बात करनी होगी जो बीच में इंटरमीडियरीज है, यानी कि कस्टोडियन हुआ थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी जो रही उसके साथ में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन डिपॉजिटरीज के केस में क्या होगा, डिपॉजिटरीज से आप सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि डिपॉजिटरी के साथ में एनएसडीएल और सीडीएसएल जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपको मेल भेजते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। जब जब आप सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज करेंगे, फाइनेंशियल असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे या सेल करेंगे या परचेज करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल भेजते रहेंगे। तो इंडिया में जो बेसिकली जो डिपॉजिटरीज काम करते हैं वो दो डिपॉजिटरीज मेनली काम करते हैं। एनएसडीएल जो कि एनएससी के लिए काम करता है, उसमें एनएससी के स्टॉक्स का बाय और सेल होता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक्स होता है, सेटलमेंट भी होता है, वो एनएससी के लिए। सीडीएसएल करता है बीएससी के लिए। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना अकाउंट ओपन कराते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों के साथ में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो एनएससी के शेयर में ही ट्रेड करें या एनएससी के शेयर्स की ही डिलीवरी लें। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो बीएससी के शेयर्स की डिलीवरी भी ले लेते हैं। लेकिन कस्टोडियन क्या काम करता है, कस्टोडियन सिर्फ आपकी सिक्योरिटीज़ को रखने का काम करता है। उसके पास वो राइट नहीं रहते कि आपके सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र से लेके क्लियरिंग एंड सेटलमेंट तक, वो सारे राइट्स उसके पास नहीं होते और ना ही वो ऑब्लाइज्ड होता है। वो सिर्फ नेग्लिजेंसी के लिए ऑब्लाइज्ड होता है कि कहीं उसमें अगर कोई चोरी हो जाती है या फिर सिक्योरिटीज़ आपकी ख़राब हो जाती है। हाँ, एक और चीज़, जो कस्टोडियन होता है वहाँ पर आप अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज़ भी रख सकते हैं, लेकिन डिपॉजिटरी के अंदर आपको सिर्फ सिक्योरिटीज़ रखनी होंगी ई फॉर्म के अंदर। अगर आप उसको फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप डीमैट के पास में, यानी कि डिपॉजिटरीज के पास में नहीं रख सकते। डीमैट का मतलब ही हुआ डीमैटरलाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ का रखना। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को रखते हो, वहाँ पर आप फाइनेंशियल असेट्स के साथ साथ में गोल्ड को रख सकते हो, सिल्वर को रख सकते हो, दूसरी असेट्स को भी वहाँ रख सकते हो, जो भी फाइनेंशियल असेट्स हैं या फिर कमोडिटीज़ हैं, जो वैल्यूएबल कमोडिटीज़ है, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो सब आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि कस्टोडियन का सीधा सीधा काम हुआ आपकी सिक्योरिटीज़ को कस्टडी करना, और डिपॉजिटरी का काम हुआ आपकी सिक्योरिटीज़ को डीमैट फॉर्म के अंदर रखना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रखना। कस्टोडियन में आप ई फॉर्म में भी आप रख सकते हैं और आप फिजिकल फॉर्म में भी वहाँ रख सकते हैं, लेकिन डिपॉजिटरी के अंदर आप फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते, आप सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट फॉर्म के अंदर इसमें रखते हैं। तो यहाँ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट से लेकर ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ की जो परफेक्ट मैचिंग रहती है। आपने बाय किया तो किसी के अकाउंट से डेबिट हुआ और आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हुआ, आपने सेल किया, आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ जो रहती है वो भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में डिपॉजिटरीज काम करती हैं। तो इसका एक लीगल स्ट्रक्चर रहता है, कस्टोडियन का लीगल स्ट्रक्चर नहीं होता। सारे के सारे डिपॉजिटरीज कस्टोडियन होते हैं, लेकिन कस्टोडियन डिपॉजिटरी नहीं होता। कस्टोडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़, रैलीगेयर सिक्योरिटीज़, आपका एसबीआई सिक्योरिटीज़, आपस्टॉक, जेरोदा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कस्टोडियन हैं। लेकिन डिपॉजिटरीज दो हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इसके अलावा कुछ और डिपॉजिटरीज भी इंडिया में काम करती हैं, लेकिन मेजरली दो ही डिपॉजिटरीज काम करती हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ज़्यादातर लोग 99% लोग इन्हीं के साथ में काम करते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ में। तो मैं समझता हूँ कि इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको जो बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया में डिपॉजिटरी कल्चर चलता है, लेकिन यूएस जैसी कंट्री के अंदर कस्टोडियन कल्चर चलता है। वहाँ पर आप जो भी सेल परचेज करते हैं तो उसको आप कस्टडी में रखते हैं कस्टोडियन के। लेकिन यहाँ क्या रहता है, यहाँ सारा का सारा ई फॉर्म में जो भी आपने फाइनेंशियल असेट्स को सेल और परचेज किया वो डिपॉजिटरीज में आपका रखा जाता है। ठीक है, डिपॉजिटरी आपका वो प्लेस हो गया जहाँ पर आप अपने सिक्योरिटीज़ को रखते हैं। इसमें जो इंस्टीट्यूशन हो गए वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें काम करते हैं। तो बेसिकली दोनों का काम लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन डिपॉजिटरी इससे कई स्टेप फॉरवर्ड है कस्टोडियन से। कस्टोडियन अगर 2 स्टेप फॉरवर्ड है तो ये 4-5 स्टेप फॉरवर्ड है डिपॉजिटरीज। तो डिपॉजिटरीज कस्टोडियन जितने भी काम करता है वो डिपॉजिटरीज करती है, उससे भी कहीं ज़्यादा काम डिपॉजिटरीज करती है। लेकिन कस्टोडियन सिर्फ सिक्योरिटीज़ की कस्टडी रखने तक की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करता। हालांकि कुछ फैसिलिटीज़ इन्होंने ऐड ऑन करनी स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कि उसकी वैल्यू को लगातार आप तक पहुंचाते रहना,
आपको जो भी है उसका आपकी सिक्योरिटीज़ का जो वैल्यू है वो मैसेज आपको कन्वे करते रहना। तो एड ऑन तो है, लेकिन डिपॉजिटरीज वाला काम कस्टोडियन नहीं कर पाते और डिपॉजिटरी सारा का सारा कस्टोडियन वाला काम करती है। तो आपको मैं समझता हूँ इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो डिपॉजिटरी होता है वो कई स्टेप फॉरवर्ड रहता है कस्टोडियन से, और इसको एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, एक लीगल फॉर्मेशन इसकी होती है। सेबी का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये डिपॉजिटरीज काम करती हैं और कस्टोडियन एज ए सेपरेट एंटिटी काम करती हैं। ये थर्ड पार्टी होती हैं और ये डायरेक्ट पार्टी होती है, सेकंड पार्टी होती है, यानी कि जो क्लाइंट है वो सीधा का सीधा कम्युनिकेट करता है डिपॉजिटरीज के साथ में। लेकिन कस्टोडियन से कम्युनिकेट करने के लिए जिसने उस कस्टोडियन को हायर किया हुआ है अपनी सिक्योरिटीज़ को या अपने क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है उस ब्रोकर से या उस इंटरमीडियरी से जिसके साथ में आपके अकाउंट हैं। यानी कि सिक्योरिटीज़ आपने वहाँ दी, वहाँ देने के बाद में उसने सिक्योरिटीज़ आपकी कस्टोडियन के पास में डिपॉजिट कराई एज ए सेफ गार्ड। ठीक है, तो कस्टोडियन यहाँ हुआ थर्ड पार्टी और डिपॉजिटरी हुआ डायरेक्ट पार्टी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आज के इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिपॉजिटरीज क्या होते हैं और कस्टोडियन क्या होते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ में आपके पास आऊँगा। आपने इसको अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फिर से मैं आपको एक अपील करता हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।